और अब खबरों को तेज अंदाज में देखते हैं। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत हुई, जिसमें किसानों के 4 प्रस्ताव में से 2 पर रजामंदी हो गई है। कृषि कानून और एमएसपी पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसे लेकर 4 जनवरी को फिर किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत होगी। कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर इस बैठक में बात नहीं बनी। अब सरकार और किसान संगठनों के बीच 4 जनवरी को अगली वार्ता होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर कानून को लेकर चर्चा जारी है। हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। एमएसपी जारी रहेगी। तोमर ने कहा कि वार्ता में बिजली बिल और पराली के मुद्दे पर रजामंदी हो गई है और आशा है कि किसान और सरकार में सहमति बनेगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने हमारी 2 मांगों को मान लिया है। अब 4 जनवरी को अगली वार्ता होगी। तब तक शांतिपूर्ण ढंग से किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। इससे पहले लंच ब्रेक में किसानों ने अपना खाना लाया हुआ था, लेकिन इस बार खास बात यह रही कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी किसानों के साथ लंच करते नजर आए। श्रीगंगानगर में केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध जारी है। इस दौरान किसानों ने महियावाली रोड टोल प्लाजा पर कब्जा जमा लिया और टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को टोल फ्री कर दिया। किसानों और केंद्र के बीच 7वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। इसे लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि दुख की बात है कि आंदोलन कर रहे हमारे किसान नववर्ष का स्वागत कड़कड़ाती ठंड में खुले में सड़कों पर अपने घर से दूर करेंगे। सचिन पायलट ने किसानों से केंद्र के साथ हो रही वार्ता को लेकर ट्वीट किया। पायलट ने कहा कि किसानों एवं केंद्र सरकार के माध्यम से हो रही वार्ता में केंद्र सरकारों को किसानों की भावना का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी आज वीसी के जरिए गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे। तकरीबन 1195 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अस्पताल के 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ बातचीत का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि एलएसी पर यथास्थिति बरकरार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलओसी पर जवानों की संख्या कम नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो एलओसी पार आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम भी उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। रेलवे में नए विस्टाडोम कोच पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि ये ट्रेन के सफर को और यादगार बना देंगे। केकड़ी विधानसभा इलाके के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह शक्तावत बीजेपी में शामिल हो गए। जयपुर में बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों का आज ऐलान होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल शाम 6 बजे इसका ऐलान करेंगे। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के श्रीनगर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। लाबापोरा इलाके में मंगलवार को शुरू हुआ एनकाउंटर 15 घंटे से ज्यादा चला। पुलिस ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। कांग्रेस नए साल की शुरुआत किसानों के लिए धरना प्रदर्शन के साथ करेगी। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया। 3 जनवरी को कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं इसके बाद 5 जनवरी से किसानों के लिए सप्ताह भर तक अभियान किया जाएगा। इस अभियान के तहत मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधियों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तहत गांव-गांव जाकर किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड, किसानों को बिजली के मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की तैयारियों को लेकर मंत्रियों से राय भी ली। भरतपुर और धौलपुर के जाटों को केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग का प्रदेश सरकार ने समर्थन किया है। राज्य सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए केंद्र को सिफारिश चिट्ठी भेजी है। सिफारिश चिट्ठी की एक प्रति जिला कलेक्टर नटमल डिडेल ने जाट नेताओं को सौंपी। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुजर और डिप्टी मेयर असलम फारूकी ने निगम मुख्यालय में पार्षदों की बैठक ली। इस दौरान पार्षदों ने जोन उपायुक्तों से लेकर दूसरे कई अधिकारियों की शिकायत की। मंत्री शांति धारीवाल को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिनों मंत्री धारीवाल की जयपुर के अस्पताल में एंजियोग्राफी की गई थी। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मंत्री भाटी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।
किसान संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने केंद्र पर जमकर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को किसी न किसी तरह समाप्त करने पर तुली है, जबकि देश का अन्नदाता इस भीषण सर्दी में सड़क पर महीनों दिन से पड़ा है। नागौर में प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी ने कृषि कानूनों को लेकर किसान संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों से चर्चा की और तीनों कानूनों को किसान विरोधी बताया। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर के बहरोर में किसान संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया और किसानों को 3 कानूनों की जानकारी दी। चूरू के सुजानगढ़ पहुंचे राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने नए किसान कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के हठयोग के चलते किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी नगर मंडल की बैठक हुई। नगर प्रवक्ता गोपाल धाबाई ने बताया कि बीजेपी सभी 40 वार्डों में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। यदि वाहन में फास्टैग नहीं लगा होगा तो फिर वाहन चालक दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा उन्हें। हालांकि बाकी बचे हुए वक्त में वाहन चालकों के साथ फास्टैग लगवाने की समझाइश की जा रही है। दौसा के राजमार्ग संख्या 21 पर डामर से भरा टैंकर ट्रक से पलट गया। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। हादसे के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान ने यातायात को बंद कर दिया और रूट को डायवर्ट कर दिया। आग की भयावहता को देखते हुए पुलिस ने दौसा, बांदीकुई और महुआ से दमकल विभाग की टीम को बुलाया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोटा में स्टेशन क्षेत्र में चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि समय रहते ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। चूरू के शास्त्री मार्केट में तेज रफ्तार बाइक ने पैदल जा रहे छात्र को ठोकर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार और छात्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन की गाड़ी सवाई माधोपुर आते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सवाई माधोपुर आने के दौरान फूल मोहम्मद चौराहे पर उनकी गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई और सड़क किनारे लगे हुए एक ढाबे में घुस गई। हादसे में ढाबे में काम कर रहा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि अचानक टायर फट जाने के कारण यह हादसा हुआ। इस हादसे में इस दुर्घटना में अजहरुद्दीन को हल्की चोट आई है। बाद में दूसरी गाड़ी से अजहरुद्दीन रणथंभौर के लिए रवाना हो गए। इनामी बदमाश गैंगस्टर पपला गुजर पर गृह विभाग ने 3 लाख का इनाम जारी किया है। सितंबर 2019 से पपला जेल से फरार है। पाकिस्तान के ड्रग्स तस्करी गिरोह का कुख्यात सरगना 24 वर्षीय चरणजीत सिंह उर्फ चुन्नू को बीकानेर से गिरफ्तार किया गया है। श्रीगंगानगर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की। इस दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भरतपुर में एसीबी ने क्रय विक्रय सहकारी समिति के अतिरिक्त रजिस्ट्रार रविंद्र सोनी को 50,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। साथ ही उनके सहयोगी हरदयाल धाकड़ को भी गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोस मोहन बेलगाम खाकी पर नकेल कसने को लेकर एक्शन में हैं। इसके लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी जारी किया है। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में नवाली गांव में एक 11 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों का पता नहीं लगा पाई है, जिससे नाराज परिजनों ने मालाखेड़ा थाने का घेराव करके आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। अलवर जिले के शेखपुरा थाना पुलिस ने 16 साल से फरार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। अपराधी संतोष उर्फ राजू एक सरसों के खेत में छिपा था, जिसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। करौली में रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। टोंक के मालपुरा में संतों के साथ हुई मारपीट और डकैती मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को यूपी से गिरफ्तार किया गया है। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं ने मिलकर एक परिवार पर हमला बोल दिया, जिसके कारण परिवार की 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। चूरू के देपालसर में कंबल बांटने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने बहन पर ही चाकू से हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया। चूरू के भालेरी थाना इलाके में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप पर 12 लाख के जेवरातों पर अपना हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस
मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुष्कर में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसके चलते दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर होने के कारण अजमेर रेफर कर दिया गया। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना इलाके में डकैत गैंग के साथ हुए पुलिस मुठभेड़ के बाद फरार डकैतों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार इलाके में सघन छापेमारी अभियान चला रही है। धौलपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी हथियार के बल पर राहगीरों से लूट की वारदात को अंजाम देता था। कोटा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 70 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूड़ा बरामद हुआ है। प्रतापगढ़ के छोटी सादरे उपखंड में एसडीएम विनोद मल्होत्रा ने अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। इस दौरान पंचायत भवन, मंदिर और दर्जनों मकानों को ध्वस्त किया गया। बता दें कि राज्य मार्ग 15 सड़क मार्ग को चौड़ा किया जाना है। जयपुर के आबादी वाले इलाके में सुबह एक पैंथर घुस गया। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ लिया। बीकानेर के सोलर प्लांट में मारपीट में घायल युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने भुट्टो चौराहे पर जमकर बवाल काटा। हालांकि मामला संज्ञान में आने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को अपने नियंत्रण में कर लिया था। चित्तौड़गढ़ के गुंदेपाड़ा क्षेत्र में धार्मिक आस्था वाले पुराने पेड़ में आग लग गई। मामले की सूचना मिलने के बाद करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। सीकर जिले में कृषि बिल के खिलाफ पूर्व विधायक अमराराम के नेतृत्व में शाहजहांपुर बॉर्डर पर 18वें दिन भी धरना जारी है। बुधवार को धरने को पूर्व विधायक अमराराम और किसान नेता योगेंद्र यादव ने संबोधित किया। कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर सीकर रोडवेज डिपो पर श्रमिक संगठन एटक के कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। श्रमिक संगठन एटक के कर्मचारियों ने रोडवेज प्रशासन पर भी निजीकरण करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। जयपुर में किसान आंदोलन को मजबूत करने के मकसद से किसान छात्र साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। 4 जनवरी को शुरू होने वाले इस रैली में प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 2000 छात्र जुड़ेंगे। बूंदी के लाखेड़ी क्षेत्र में मेच नदी किनारे बसे 1 दर्जन गांव में पेयजल की संकट गहराने लगी है। स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग से पेयजल मुहैया कराने की अपील की है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विद्युत सब स्टेशन पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने लो वोल्टेज और विद्युत सप्लाई में अनियमितता का आरोप लगाया है। अलवर में बीजेपी युवा मोर्चा ने रोजगार कार्यालय के बाहर पटवार भर्ती को स्थगित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम जिला रोजगार अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। अलवर में नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक की मांग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने आयुक्त सोहन सिंह और सभापति को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने 7 दिन के अंदर बैठक बुलाने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ में निगम कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की और एबीएनएल में निजीकरण को निरस्त करने की मांग की। कोटा में लगातार बढ़ रहे चाकूबाजी की घटना को देखते हुए बीजेपी के पूर्व पार्षद महेश गौतम ने एसपी डॉक्टर विकास पाठक को ज्ञापन सौंपकर आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। कोटा में मनरेगा कार्मिक संघ ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जिला परिषद कार्यालय के बाहर धरना दिया। इससे पूर्व प्रदर्शनकारियों ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। कोटा में बीजेपी जिला अध्यक्ष रामबाबू सोनी ने शहर में बढ़ते अपराध के खिलाफ राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने होटल, रेस्टोरेंट और डीजे संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने न्यू ईयर पार्टी आयोजित नहीं करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के किसानों ने रात के बजाय दिन में पावर सप्लाई की मांग की है। किसान संवाद कार्यक्रम के दौरान किसानों ने श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली से अपनी बात रखी। कड़ाके की ठंड में उन्हें पावर सप्लाई रात्रि में दी जाती है, जिसके कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में रबी की बुआई लगभग पूरी हो गई है। बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले काफी कम है। इस बार करीब 17 लाख हेक्टेयर में बुआई कम हुई है, जबकि टेम्परेचर भी ज्यादा समय तक हाई रहने से कम उत्पादन की आशंका जताई जा रही है।
जोधपुर के डॉक्टर नागेंद्र शर्मा मिर्गी रोगियों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। डॉक्टर शर्मा 265 कैंप में लगभग अब तक 85,000 मिर्गी मरीजों को ठीक कर चुके हैं। इसके अलावा वे मिर्गी रोगियों के लिए रोजगार का भी इंतजाम करते हैं। कोटा के गणेश प्रखंड कार्यालय में श्री राम महोत्सव निधि संग्रह महाअभियान का शुभारंभ किया गया। समारोह में धेकड़ा धाम के सनातनपुरी महाराज और उत्तराखंड मंडल के श्री महंत चैतन्य गिरी महाराज सहित दर्जनों संत मौजूद रहे। श्री गंगानगर में बीकानेर संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने सूरतगढ़ विधानसभा में चल रहे मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्य की प्रगति की जानकारी दी। कोटा में अग्रवाल सेवा योजना की ओर से महापौर और वैश्व पार्षदों के सम्मानित किया गया। इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने की अपील की और मास्क, सैनिटाइजर और काढ़े का वितरण किया गया। अलवर में सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय में सेना में ड्यूटी के दौरान विकलांग हुए पूर्व सैनिकों को एक निजी कंपनी ने व्हीलचेयर उपलब्ध कराए। सैनिक कल्याण बोर्ड अधिकारी ने कहा कि सैनिकों के लिए निजी क्षेत्र की ओर से उठाया गया यह कदम सराहनीय है। भरतपुर के कलेक्ट्रेट में संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बेरवाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने वित्तीय वर्ष के बचे 3 महीनों में विकास योजनाओं का बजट का 100% उपयोग का लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। भरतपुर के बैर उपखंड के किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सिंचाई के लिए दिन में बिजली दिए जाने की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बिजली सप्लाई से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने शहर का दौरा कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लिया। अजमेर में आम आदमी पार्टी ने जिले के सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया। पार्टी के संभाग प्रभारी कीर्ति पाठक ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी लगातार सरकारी अस्पतालों का दौरा कर वहां का जायजा ले रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,549 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की संख्या 1,02,44,852 हो गई है। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 770 नए केस सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,07,000 के पार हो गया है। श्री गंगानगर में कोरोना के 29 और नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या 6,578 तक पहुंच गई है। कोटा में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को 53 नए मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बता दें कि जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 18,450 तक पहुंच गई है। प्रतापगढ़ में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार और प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा समेत दर्जनों लोगों ने भाग लिया। सीकर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड और इको क्लब की ओर से जागरूकता जनचेतना रैली का आयोजन किया गया। रैली को सीओ स्काउट बसंत कुमार लाटा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। सामाजिक संस्था टीम जीवनदाता शहर में प्लाज्मा डोनेशन अभियान चला रही है। बता दें कि कोटा में अब तक 445 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। अलवर में अर्चना फाउंडेशन की ओर से राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर फाउंडेशन कार्यकर्ता समेत दर्जनों युवाओं ने रक्तदान किया। इंदौर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहे एक मरीज कोटा स्टेशन के पास उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान दिल्ली निवासी रुपेश के रूप में हुई है। बीकानेर के पूर्व महापौर स्वर्गीय भवानी शंकर शर्मा की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर नगर सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मौके पर निगम के पार्षदों ने पूर्व महापौर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद नुसरत जहां अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान अजमेर पहुंची। नुसरत जहां ने गरीब नवाज की दरगाह की जियारत की। नए साल के मौके पर जयपुर के पर्यटन स्थल गुलजार हैं। पिछले 8 दिन में 84,830 पर्यटक जयपुर पहुंचे हैं, जो इस साल जून के बाद सर्वाधिक आंकड़ा है। जयपुर में होटल और बार संचालकों को नए साल पर बड़ी राहत मिली है। अब 31 दिसंबर की रात अतिथियों की मेजबानी कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ पहले से ठहरे अतिथियों की ही मेजबानी होगी।
न्यू ईयर सेलिब्रेट करके मरुधरा की जमीन पर बॉलीवुड के सितारे उतर आए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह बाहर निकले। इसके कुछ देर बाद आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, नीतू कपूर भी एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली स्वर्ण नगरी जैसलमेर इस बार पर्यटकों से गुलजार हो रही है। धौलपुर में कड़ाके की सर्दी की मार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है। हाड़ कपाने वाली ठंड के चलते फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है। चूरू ने इस साल सर्दी में 1973 के बाद से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस सीजन के सुबह सबसे सर्द सुबह रही। कोटा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत की ओर से आ रहे बर्फीली हवाओं के कारण पारा 4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने कोटा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हल्का कोहरा बढ़ने से विजिबिलिटी में 500 मीटर की गिरावट आई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।